ये कहानी है एक ऐसी अकेली मशीन की जो शायद दुनिया की सबसे जरूरी मशीन है। एक ऐसी मशीन जिसके बिना हमारा आज का मॉडर्न जीवन, जैसा हम जानते हैं, मुमकिन ही नहीं होता। चलिए इस मशीन को समझने के लिए जरा कल्पना करते हैं। सोचिए कि ये मशीन एक पहेली है, इतनी जटिल कि इसे बनाने में 30 साल से ज्यादा लग गए और इसकी कीमत 35 करोड़ यूरो से भी ज्यादा है। तो आखिर ये मशीन करती क्या है? अपने अंदर ये मशीन 2,20,000 केल्विन तक का तापमान पैदा कर सकती है। अंदाजा लगाइए, ये सूरज की सतह से भी करीब 40 गुना ज्यादा गर्म है। और ये सब कुछ एक पूरी तरह से कंट्रोल्ड माहौल में होता है। और सिर्फ यही नहीं, ये मशीन हर एक सेकंड में पिघले हुए टिन की 50,000 छोटी छोटी बूंदों पर एक लेजर से वार करती है और एक भी निशाना नहीं चूकता। जरा इसकी स्पीड और एक्यूरेसी के बारे में सोचिए। और इसकी एक्यूरेसी, वो तो कमाल ही है। ये चिप की परतों को सिर्फ 5 सिलिकॉन परमाणुओं, जी हाँ, सिर्फ 5 परमाणुओं की सटीकता के साथ एक के ऊपर एक रख सकती है। ये वाकई इंजीनियरिंग का एक अजूबा है। तो सवाल ये है कि आखिर ये नामुमकिन लगने वाली मशीन है क्या? और इसे बनाने के लिए इतनी मेहनत, इतना पैसा, इतना समय क्यों लगाया गया? इन सवालों का जवाब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में छिपा है। और प्रॉब्लम ये थी कि एक ऐसा नियम जिसने पिछले 50 सालों से पूरी की पूरी टेक इंडस्ट्री को चलाया था, वो अचानक एक दीवार से टकराकर रुकने वाला था। इस नियम को कहते हैं मोर का नियम या मोर्स लॉ। इसका सीधा सा मतलब है कि एक चिप पर ट्रांजिस्टर की संख्या लगभग हर 2 साल में डबल हो जाती है। ट्रांजिस्टर जितने छोटे, चिप उतनी ही तेज और पावरफुल। दशकों तक यही नियम हमारी टेक्नोलॉजी की तरक्की का इंजन था। हमारे फोन से लेकर कंप्यूटर तक सब कुछ इसी की वजह से मुमकिन हुआ। अब देखिए, चिप बनाने के इस प्रोसेस को फोटोलिथोग्राफी कहते हैं। इसमें सबसे जरूरी स्टेप होता है एक मास्क के जरिए रोशनी डालकर चिप पर डिजाइन प्रिंट करना। इसी से तय होता है कि ट्रांजिस्टर कितने छोटे बनेंगे। और बस यहीं पर असली प्रॉब्लम शुरू हुई। 2015 आते आते इंजीनियर्स को जिन छोटे ट्रांजिस्टर्स को प्रिंट करना था, वो उस लाइट की वेवलेंथ से भी छोटे हो गए थे जिसे वो इस्तेमाल कर रहे थे। मतलब मूर का नियम बस खत्म होने की कगार पर था और उसके साथ ही हमारी पूरी टेक्नोलॉजी की तरक्की भी। अब इस दीवार को तोड़ने के लिए एक नई तरह की रोशनी चाहिए थी। और इस नई रोशनी की खोज दशकों पहले एक पागलपन से भरे आइडिया के तौर पर शुरू हुई थी। ये सफर कोई छोटी मोटी दौड़ नहीं, बल्कि एक मैराथन था। इसकी शुरुआत हुई 1980 के दशक में, जब कुछ साइंटिस्ट्स ने एक्सरे जैसी बहुत ही छोटी वेवलेंथ इस्तेमाल करने का सपना देखा। इसी को बाद में एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट या EUV कहा गया। पर EUV लाइट के साथ काम करना वो लगभग नामुमकिन था। क्यों? क्योंकि ये हवा में भी अब्जॉर्ब हो जाती है और शीशे में भी। इसका मतलब था कि पूरी मशीन को एक परफेक्ट वैक्यूम में बनाना होगा और लेंस की जगह शीशों का इस्तेमाल करना होगा, और वो भी ऐसे शीशे जो शायद ब्रह्मांड में बनी सबसे चिकनी चीजों में से एक हों। जो लोग इस पर शुरू में काम कर रहे थे, उन्हें किसी ने सीरियसली नहीं लिया। हिरोकी नोशिता ने बाद में बताया कि जब उन्होंने अपनी पहली इमेज दिखाई तो लोगों ने उसे मजाक समझकर, एक मनगढ़ंत कहानी मानकर खारिज कर दिया। एक और साइंटिस्ट एंडी हॉरिलुक का तो और भी बुरा हाल हुआ। उन्हें तो भरी कॉन्फ्रेंस में स्टेज पर मजाक का पात्र बना दिया गया। बाकी साइंटिस्ट ने उनके आइडिया को बेवकूफ़ी भरा कहकर उड़ा दिया। सोचिए, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं, बल्कि इंसानी जिद और भरोसे की भी कहानी थी। लेकिन एक कंपनी थी, ASML, जिसने ठान लिया था कि वो इन नामुमकिन लगने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके रहेगी। उन्होंने एक एक करके इंजीनियरिंग की उन सभी मुश्किलों को पार किया जिनके आगे सबने हार मान ली थी। सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक था UV लाइट का एक पावरफुल सोर्स बनाना। पहले क्सीनॉन गैस को ट्राई किया गया, पर वो बहुत इनएफिशिएंट थी। तब उन्होंने एक बहुत बड़ा और रिस्की फैसला लिया, पिघले हुए टिन का इस्तेमाल करने का। ये 10 गुना ज्यादा बेहतर तो था, पर अपने साथ नई मुश्किलें लेकर आया। प्रॉब्लम ये थी कि टिन की बूंदें इतनी घनी थीं कि वो अपनी ही पैदा की हुई EUV लाइट को सोख लेती थीं। इस मुश्किल का हल एक बहुत ही सिंपल पर जबरदस्त आइडिया से निकला। तो उन्होंने एक लेजर पल्स की जगह 2 का इस्तेमाल किया। पहली, एक हल्की सी प्री पल्स जो टिन की बूंद से टकराकर उसे एक पैनकेक की तरह चपटा कर देती, और फिर तुरंत बाद दूसरी, एक जबरदस्त मेन पल्स जो उस पूरे पैनकेक को भाप बना देती।
बस इस एक तरकीब से लाइट सोर्स की एफिशिएंसी और सफाई दोनों ही कई गुना बढ़ गई। ये पूरा प्रोसेस इतनी तेजी से होता है कि ऐसा लगता है मानो मशीन के अंदर हर सेकंड 50,000 छोटे-छोटे सुपरनोवा बन रहे हों। ये फिजिक्स का एक ऐसा नज़ारा है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। तो बस दशकों की मेहनत, शक, नाकामयाबियों और फिर कामयाबियों के बाद वो मशीन आखिरकार तैयार थी। एक ऐसी मशीन जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो ये है वो दुनिया की सबसे ज़रूरी मशीन, ASML की EUV लिथोग्राफी मशीन। कीमत 35 करोड़ यूरो से भी ज्यादा, एक्यूरेसी सिर्फ 1 नैनोमीटर तक, और इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए 7 बोइंग 747 जहाज़ों की जरूरत पड़ती है। और सबसे जरूरी बात तो ये है, आज हमारे हाथ में जो स्मार्टफोन हैं, इंटरनेट को चलाने वाले जो सर्वर हैं और जो AI सिस्टम्स बन रहे हैं, उन सब में लगी हर एडवांस्ड चिप इसी एक मशीन की बदौलत बनी है। इसने न सिर्फ मूर के नियम को बचाया, बल्कि टेक्नोलॉजी के एक नए दौर का दरवाजा भी खोल दिया। आखिर में ये कहानी हमें एक बड़ी बात याद दिलाती है। कहते हैं कि समझदार इंसान खुद को दुनिया के हिसाब से ढाल लेता है, जबकि नासमझ इंसान दुनिया को अपने हिसाब से ढालने की जिद में लगा रहता है। इसलिए सारी तरक्की उसी नासमझ इंसान पर निर्भर करती है। अगर किनोशिता और होरिलुक जैसे लोग समझदार होते और लोगों का मजाक सुनकर हार मान लेते, तो शायद हम आज भी उस टेक्नोलॉजी की दीवार के दूसरी तरफ ही खड़े होते।